तो तीसरे और चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद रुझान आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिल रही है। लेकिन आप बिल्कुल भी, अगर आप आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, अगर आप इस चुनाव में अगर आप लगातार बने हुए हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी 10 से 15 और 15 से ज़्यादा करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। मेरे हाथ में जो लिस्ट है, इसमें कुछ सीटें वो हैं जहां पर अभी जो मार्जिन है केवल 500, 700, 1000 वोटों का है। यानी ये अभी लगभग आप ये मान के चलिए कि 15 से 16 राउंड की जब काउंटिंग होगी सर, तो ये मामला जो ये अंतर है, ये आराम से बीट हो सकता है। एक दो मैं सीटें बता देता हूं दर्शकों को। आपको बता दूं कि दिल्ली कैंट से सिर्फ 344 वोटों से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट आगे हैं। इसके अलावा द्वारका से सिर्फ 884 वोटों से प्रद्युम्न सिंह राजपूत हैं बीजेपी के, वो आगे हैं। कालका जी से मात्र 1300 वोटों से बिधूड़ी आगे चल रहे हैं, और मोती महल से हरीश खुराना केवल 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये आंकड़ा जो है ये कभी भी पलट सकता है, क्योंकि 20 सीटें सर बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर यहाँ पर आप 15 सीटें और प्लस कर लेते हैं तो ये तो आम आदमी पार्टी को आगे कर रहा है सर, क्या कहते हैं? ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है और बहुत जिस तरह से काउंटिंग हो रही है उसमें आप देख रहे हैं बीजेपी को आगे जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तेजी से वो गैप जो है पूरा करती हुई दिख रही है। तो इसमें यही अभी हम लोग इस तरह से नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। अभी भी नेक एंड नेक फाइट है। और मैं फिर से अपने एआई सर्वे की बात करूंगा, जो जीनिया का सर्वे आया था। जीनिया का सर्वे जो हमारा आया हुआ है उसमें हम लोगों ने नेक एंड नेक फाइट ही बताई है। और अभी तक का जो देखा जा रहा है, जिस तरह से फिर से अभी आम आदमी पार्टी गेन करती हुई दिख रही है। और आपने एक बात अच्छी कही, जो आम आदमी पार्टी का जो अंतर हुआ करता है वो ज़्यादा है, 10 से 15 हज़ार वोटों का अंतर। तो वो पिछले बारों में उस गैप को पूरा करने पे जिन भी सीट पे आपने बीजेपी को बताया, उसमें मुश्किल से 1000, 1200, 1500 का जो अंतर है, क्योंकि उन सीटों पहले पुरानी वाली कमी को पूरा करना, जो 10,000, 15,000 का अंतर था, बीजेपी के लिए अपहिल टास्क है। अगर कहीं पर वो 1000 मतों से ज़्यादा चल रही, तो इसका मतलब उसने जो बैकलॉग है 10,000 का, वो पूरा करने के बाद आई है 1000 प्लस कर रही है। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क तो है, नेक एंड नेक फाइट चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी पूरी तरह से हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी ये जो नतीजे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अभी हमने देखा था कि 50 सीटों पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा था लगातार। उसके बाद ये 40 पर आ गए, अब 42 पर चल रहे हैं, कभी 39 आ जा रहा है मामला। तो अभी सर हमें ये मान के चल रहे हैं कि 2 बजे तक बिल्कुल इंतजार करना होगा, और 2 बजे तक बहुत सारे ये आंकड़े हैं, इनमें बदलाव होने वाला है। हाँ, काफ़ी कुछ बदलाव होगा, मुझे भी अब यही लग रहा है। लेकिन फाइट नेक एंड नेक है। बीजेपी ने अभी तक अपने को रेस्ट्रेन करके रखा था, यानी एक तरह से सेलिब्रेशन से बच रही थी। लेकिन थोड़ा सा सुगबुगाहट शुरू हो गई, शायद उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वो लोग जो अपने पार्टी ऑफिस में थोड़ा सा सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है, जश्न का माहौल बन रहा है। लेकिन जश्न का माहौल ये जल्दी बन रहा है सर, ये कहीं जल्दबाजी ना हो जाए। ये एक्चुअली पिछले 2 चुनाव में हो चुका है। एग्जिट पोल ने बीजेपी को बढ़त दिखाई, लेकिन 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में आपने देखा कि वो एग्जिट पोल झूठे साबित हुए थे। तो इस बार जिस तरह से एग्जिट पोल ने दिखाया है, अगर वो फिर से झूठे साबित हो जाए तो बहुत शॉकिंग हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। एग्जिट पोल में आपने देखा था कि अधिकांश जो एग्जिट पोल थे वो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत दिखा रहे थे दिल्ली में। लेकिन अब जो समीकरण है, देखिए 43 और 27 की लड़ाई है। कहीं पर आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि अलग अलग टीवी स्क्रीन पर आपको अलग अलग आंकड़े नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जो हर बूथ पर जो जिस तरीके से अलग अलग एजेंट बैठे रहते हैं हर पार्टी के, तो जिस प्रकार का वो लगातार बताते रहते हैं कि ये है, तो जानकारियां पहुंचने में, आंकड़े पहुंचने में थोड़ी बहुत देरी होती, तो उसकी वजह से हम लोगों को अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग नंबर दिखाई देते हैं। लेकिन जो अभी नंबर चल रहे हैं सर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी देख रहा था, तो करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अभी जो बढ़त है वो बहुत कम बढ़त है, और वो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। और उसमें से अगर आम आदमी पार्टी का हम पिछली बार की बात करें सर, 2020 चुनाव की, तो हमने ये देखा था कि 50 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, वो जो चुनाव जीते थे, वो 20,000, 25,000, 50,000 वोटों से चुनाव जीते थे। और इतने वोटों के चुनाव उसको बीट कर पाना, उसके बाद फिर केजरीवाल की पार्टी को हराना, ये थोड़ा सा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कोशिश अच्छी है उनकी सर। लेकिन आप देखेंगे दूसरी भी बात आप सोचिए ना, पिछली बार भी उनका 50 प्लस 57 के आसपास उनके पास था, और बीजेपी के पास सिर्फ 8 सीट हुआ करती थी। तो 8 के बाद अगर वो 50 तक का रुझान अपने फेवर में ले आ रहे हैं, या 40 प्लस ले आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर उस तरीके से देखें। और आप देखेंगे कि जो बड़ी सीट है, आपने देखा होगा कि बड़ी सीट में जैसे सकूर बस्ती सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, इवन कालका जी से आतिशी भी 1500 वोट के अंतर से पीछे चल रही हैं। जबकि ये सब सीट में जो है मार्जिन वोट
जो है आम आदमी के फेवर में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो उसको बीट करते हुए अगर ये बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अभी आपको इंतज़ार करना है, थमे रहना है हमारी स्क्रीन पर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, तो India.com पे आपको लगातार बने रहना है, क्योंकि ये जो आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़त मिल गई है भारतीय जनता पार्टी को या आम आदमी पीछे हो रही है, तो वो आंकड़े बहुत जल्दी तेज़ी से बदल रहे हैं और जो 15 सीटें हमने आपको बताई हैं, ये 15 सीटें भी उलटफेर कर सकती हैं। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। एक बात बिल्कुल बताइए सर। जो सबसे बड़ा जो तकरीबन जो 25% पूर्वांचली वोट है, पूर्वांचली वोट किस तरफ जाएगा? मुझे लग रहा है पूर्वांचली वोट अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझानों में लग रहा है कि बीजेपी के साथ जा रहा है। उसी की वजह से आपने देखा होगा कि कुछ मुस्लिम सीट है, चाहे मुस्तफ़ाबाद की हो, सकूर बस्ती हो, या फिर वो आप देखेंगे ओखला में भी, ओखला की सीट में उसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स को बढ़त दिखाई पड़ रही है। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मुस्लिम सीटों पर कैंडिडेट इतने खड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कांग्रेस का अलग कैंडिडेट है और सभी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। ओवैसी साहब ने अपने मजबूत कैंडिडेट खड़े किए और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए थे वो भी मजबूत थे, तो वो एक लड़ाई जो थी वो मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि मुस्लिम वोटों में स्प्लिट हो रहा है, मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है और हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर एक तरफ पड़ रहा है। और साथ में हो सकता है कुछ जो मुस्लिम वोटर्स में से एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, चाहे महिलाएं हो या 8-10% वोट जो है वो बीजेपी की तरफ भी जा रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन आगे चल रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। अब हम आपको कुछ ऐसी सीटों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे जो आपके उम्मीद से परे होंगे। उन सीटों पर आपने उम्मीद नहीं की होगी कि ये सीटों में कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है। लगातार India.com के साथ बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।